बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम पढ़ेंगे शायरी। पहले जो है उसमें हमने पढ़ा था नसर की जितनी भी असनाफ़ हैं। आज हम शायरी के असनाफ़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी नज़म जो है इसमें कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहले जी हमद। हमद जैसा कि आप सबको मालूम है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। उसके बाद ये मनाजात। मनाजात हैं, ये भी अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, लेकिन इसमें साथ इल्तिजा भी की जाती है अल्लाह ताला से। जैसे अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर वो नज़म है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो इस तरह इसमें हाली ने भी लिखी है और बड़े शारा ने लिखी है। उसके बाद है जी नात। नात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ी नज़म होती है जी। ये हमद के बाद सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली जो ये है जी। उसके बाद है ये मनकबत। इसमें सहाबा, बुज़ुर्गों, औलिया कराम की तौसीफ़ बयान की जाती है शेरी सूरत में, तो ये मनकबत कहलाती है जो। उसके बाद ये कसीदा। कसीदा जो है किसी ख़ास मौजू की उसके ऊपर तारीफ़ की जाती है, किसी बादशाह की, किसी ऐसी चीज़ की जो आपको पसंद हो, बहार पर भी ये बड़े इसके ऊपर कसीदे लिखे गए हैं। और इसके 4 अज़ा होते हैं, तशबीब, ग्रेज़, मुदा, मिदा और दुआ। उसके बाद है जी हिजविया। हिजव जो है जी इसमें यह कसीदे का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ये अलग सिनफ है जिसमें सौदा का बहुत बड़ा नाम है। तो इसमें किसी की तारीफ़ की बजाय मज़म्मत की जाती है और उसकी खामियाँ बयान की जाती हैं। कसीदे में तारीफ़ की जाती है और हिजव में और इसमें किसी की खामियाँ बयान की जाती हैं। उसके बाद ये गज़ल। इसमें हुस्न व इश्क की जब शायरी की जाती है, और ये आप सबको मालूम है कि ये इसका मतलब क्या है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हाली जो हैं उन्होंने मुकदमा शेर व शायरी में इसको कहा कि इसको तब्दीली होनी चाहिए, और उन्होंने तब्दीली करके दिखाई भी और जदीद रंग दिया। और हसरत महानी और हाली और उसके बाद जदीद शौरा जो हैं उन्होंने हुस्न व इश्क से निकल कर इसको आम हालात ज़िंदगी के ऊपर भी ले आए हैं। उससे पहले जो है वो बहुत कम लिखा गया। वैसे तो गालिब ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसको हुस्न व इश्क से निकाल कर इसको लाने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो हाली का है। उसके बाद ये मरसिया। ये मौत पर इज़हार रंज है जी, और ये ख़ास तौर पर करबला के मौके पर बहुत ज़्यादा जो है वाक़या जो हैं उन पर लिखे गए हैं। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल का भी है वालदा मरहुमा की याद में, और भी बड़े लोगों ने लिखे हैं मरसिया किसी के मरने वाले की याद में। मरसिया के बाद है जी नज़्म मुर्रा। नज़्म मुर्रा जो है जी इसमें जो है पहले जो नज़में होती थी उसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी होती थी। तो नज़्म मुर्रा जो है इसके ऊपर तजर्बा शुरू किया सबसे पहले अब्दुल हलीम शर्र ने। तो उन्होंने कहा कि इसमें काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें उज़ान और बहर पूरे थे। तो ये नज़्म मुर्रा में उज़ान और बहर होते हैं, लेकिन इसमें रदीफ़ और काफ़िया नहीं होता। नज़्म आज़ाद जी। नज़्म आज़ाद में जी जैसे आपको पहले बताया नज़्म मुर्रा में रदीफ़ काफ़िया नहीं था, तो इसमें उज़ान भी नहीं थे। यानी कि ये मिसरे छोटे बड़े होने शुरू हो गए, और ये अंग्रेज़ी शायरी में जिस तरह लिखा जाता है तो इसमें उज़ान भी नहीं थे। उसके बाद है नसरी शायरी या नसरी नज़म। इसमें जी इसमें बहर भी नहीं होती, ना इसमें उज़ान होते हैं, ना काफ़िया रदीफ़ होता है और ना बहर होती है, और इसे नसर लतीफ़ भी कहा जाता है। उसके बाद शहर आशोब। शहर आशोब है, इसमें जी किसी शहर किसी मुल्क के जो है मुख्तलिफ़ पेशों और मुल्की इक़्तिसादी ज़ुबूं हाली का नुहा किया जाता है और उसके ऊपर शायरी की जाती है। इसके ऊपर नज़ीर अकबर आबादी के शहर आशोब जो हैं बड़े मरूफ़ हैं, और भी इसके अलावा कई लोगों ने लिखे हैं। वासोख्त जी। वासोख्त जो है इसमें महबूब की बेवफाई का और संगदिली का जिक्र किया जाता है, और महबूब को जली कटी सुनाई जाती हैं। रेख्ती। रेख्ती जी औरतों की गुफ्तगू और जज्बात को औरतों की ज़ुबान में बयान करना, लेकिन बयान करने वाला मर्द हो तो इसको रेख्ती कहते हैं। यानी कि औरतों की गुफ्तगू हो, औरतों की ज़ुबान हो और बयान करने वाला मर्द हो। तज़मीन। तज़मीन जी किसी शायर के एक मिसरे या पूरे शेर को अपनी गज़ल में शामिल करना तज़मीन कहलाता है। बाकी शेर सारे उसके अपने हों, लेकिन उसको अनवर्टेड कोमा में लिखा जाएगा वावैन के अंदर, ताकि पता चल सके कि ये किसी और शायर के हैं। तहरीफ़ या पैरोडी। ये किसी शायर की शायरी के मफ़हूम को बदल कर अपने अल्फाज में इस तरह बयान करना कि उसमें अंदर मज़ा पैदा हो जाए, तो इसे तहरीफ़ या पैरोडी कहते हैं। अब जी आपके सामने ये तहरीफ़ के बाद ये गीत गाने की चीज़ है, इसका मौसीकी से तल्लक़ है। और इस्तिलाह में जी एक औरत जो है वो मर्द को मुखातब करके अपने मोहब्बत का इजहार करती है, तो ये गीत है जी। गीत के बाद जी सानेट। सानेट जो है ये 14 मिसरों की नज़म होती है जी। ये यूरोप से आई है, अंग्रेज़ी अदब से। तो पहले इसमें बंद में 8 मिसरे होते हैं और दूसरे बंद में 6 मिसरे होते हैं जी। उसके बाद है हाइको। हाइको जो है ये ज़ुबानी सिनफ़ अदब है जी। इसमें 3 सतरें होती हैं सिर्फ, या 3 मिसरे होते हैं, और इसमें बड़े बड़े अच्छे जो हैं हाइको कहे गए हैं। तराइले। ये फ़्रांसीसी अदब से जी उर्दू अदब में आई। इसमें 8 मिसरे होते हैं जी और 2 काफ़ी होते हैं। और उसके बाद जी हम देखते हैं इनकी हैयत। हैयत जो है जी ये शायरी जो है ये मुख्तलिफ़
तरीक़ों से की जाती है। तो उनकी शक्लें कैसी होती हैं, हयात शक्लों को कहते हैं। तो वो देखें, ये मसनवी सबसे पहले। तो मसनवी जो है जी, इसमें हर शेर के दोनों मिसरे जो है हम काफ़िया होते हैं, रदीफ़ भी हो सकती है, लेकिन काफ़िया शर्त है इसकी लाजमी कि हर शेर जो है हम काफ़िया होना चाहिए। अगर वो पहला मिसरा हम काफ़िया हम रदीफ़ है तो दूसरा भी जो है वो मिसरा ऐसे ही होगा। उसके बाद है रुबाई। रुबाई 4 मिसरों की नज़म होती है जी। इसमें 24 अरकान होते हैं और एक बात मुकम्मल की जाती है। रुबाई के बाद किता। किता जी बग़ैर मतलब के 2 या 2 से ज़्यादा अशार होते हैं। आमतौर पर 2 शेर लिखे जाते हैं, रुबाई समझा जाता है, लेकिन रुबाई में सिर्फ 24 अरकान होते हैं, लेकिन जब इसमें उससे अलहदा होता है। तो अकबर आबादी के जो कितात हैं बड़े मशहूर हैं। उसके बाद है मुसम्मत। मुसम्मत जो है जी, ये कहते हैं प्रोई हुई चीज़ को किसी को। तो इसमें मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं बंद की होती हैं वो बयान की जाती हैं। इसमें मुसल्लस है, जिसमें 3 मिसरे हों उसे मुसल्लस कहते हैं, मुसल्लस नज़म होती है। जिसमें 4 मिसरे हों उसे मरबा कहेंगे हम, जिसके 5 मिसरे हों उसे मुखम्मस कहेंगे, और जिसके 6 मिसरे होंगे मुसद्दस कहेंगे। तो ये 10 तक चले जाते हैं। तो उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ये बोझल हो जाएगा ज़्यादा, और हम वैसे भी वो चीज़ें समझ रहे हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। उसके बाद तरकीब बंद। ये 5 या 8 मिसरों के बंद को तरकीब बंद कहते हैं। जिसमें कम से कम 5 मिसरे हों और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिसरे हों तो उसको कहेंगे जी हम तरकीब बंद। तो ये हमारे सामने एक नज़म आ रही है, मैदान करबला में सुबह का मंज़र। तो इसमें आप देखें कि ये नज़म जो है ये तरकीब बंद है जी। उसके बाद है जी तरजीब बंद। तरजीब बंद ये तरकीब बंद की तरह ही है, लेकिन इसमें एक जो दूसरा इसमें जो दोनों में फ़र्क है वो ये है कि उसके हर बंद का हर मिसरा जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन इसके जो तरजीब बंद है इसका 5वां या छठा या दोनों भी हो सकते हैं, वो मिसरे हर दफ़ा वो बार बार वो रिपीट होते रहेंगे। अब आपके सामने हमने ये लगाया हुआ एक तस्वीर आ रही होगी, इसमें देखें तस्लीम और रज़ा जो है, इसमें छठा मिसरा जो है वो देखें पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ये 5 दफ़ा आया है यही मिसरा। तो जो मिसरे के आखिर में बार बार आ रहा हो, जो लफ्ज़ आ रहे हों और वो पूरे का पूरा मिसरा रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम तरजीब बंद कहेंगे। उसके बाद जी मुस्तज़ाद। तो इसमें जी एक मिसरा होता है और उसके बाद एक निसफ़ मिसरा या उसका एक टुकड़ा आगे लगा के तो शेर को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि ये 1.5 मिसरा भी हो सकता है, सवा भी हो सकता है, तो इसको मुस्तज़ाद कहते हैं। तो इस तरह ये जी इनके मुख्तलिफ़ हैतें हैं जी। और उसके अलावा जो नज़मों की हमने पढ़ी हैं, और उससे पहले हमने नसर पढ़ चुके हैं पहले में। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई ना समझ आए तो आप इसको इनकी मिसालें जो हैं वो देखें आप, और इनको बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।